पर्यटन से रिलेटेड समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, वहां तक पहुंचाने के लिए आज ये संदेश हम दे रहे हैं। इस संदेश का मुख्य उद्देश्य है हमारी समस्याएं, पर्यटक सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की समस्याएं, जो बार बार सरकार को हम अवगत करा रहे हैं जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, लेकिन सरकार द्वारा एक भी समस्या का समाधान नहीं किया है। चाहे वो बिजली के बिल हो, चाहे पानी के बिल हो, चाहे नगर निगम का लाइसेंस हो, पोल्यूशन का लाइसेंस हो, या अन्य प्रकार के लाइसेंस हो। दोस्तों, अब चूंकि पर्यटन सेक्टर का प्रभार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, यानी मुख्यमंत्री जी पर्यटन सेक्टर के मंत्री भी हैं, और हमारी मांगे वो माने और उन तक ये हमारी बात पहुंचे। इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, हमने अनेक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को, राज्य सरकार को अनेक अलग अलग तरीकों से हमारे संदेश पहुंचाए, लेकिन सरकार को अभी तक किसी भी चीज का एहसास नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के लोग इतने परेशान, हैरान और इतनी मुसीबत में है, लेकिन सरकार द्वारा एक भी कदम उनके सहयोग के लिए, उनके लिए किसी भी टाइप की हेल्प के लिए नहीं उठाया गया है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पर्यटन विभाग ने भी सभी राजस्थान के होटलियर से के नंबर इकट्ठे किए थे बिजली के, लेकिन आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कब तक यह सेक्टर सरवाइव करेगा? कोरोना शुरू होने के बाद में सबसे पहले जो इफेक्टेड सेक्टर था वो पर्यटक सेक्टर है, और सबसे लास्ट में जो रिकवर होगा वो पर्यटक सेक्टर है। इसलिए हम दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप, चूंकि आप पर्यटक सेक्टर के मंत्री भी है, पर्यटन मंत्री का प्रभार भी आपके पास है, हमारी समस्याएं सुनेंगे। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी अगर समस्याएं नहीं सुनेंगे तो हमारी मुसीबत दे प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम कैपेबल नहीं है कि हमारे बिजली के बिल लगातार हम देते रहें, पानी के बिल देते रहें, सभी टाइप के लाइसेंस जो हमने आपसे निवेदन किया था कि 1 साल के लिए माफ किया जाए, आपने अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं लिया है। क्योंकि अभी पर्यटन नीति एक पर्यटक विभाग द्वारा जारी की गई है। उस पर्यटन नीति में कई टाइप के वादे किए गए हैं कि हम फला फला काम करेंगे राजस्थान में पर्यटक को बढ़ाने के लिए। हम रूरल पर्यटक बढ़ाएंगे, गेटवे बनाएंगे, हम रोजगार बढ़ाएंगे, हम अनेक टाइप के अलग अलग काम करेंगे जिससे पर्यटक सेक्टर में बूम आएगा, और एक पर्यटन समिति का गठन भी करेंगे। हम तो यह निवेदन करते हैं सरकार से कि जो पर्यटन सेक्टर के जो बेरोजगार लोग हो गए कोरोना के कारण, सबसे पहले तो आप उनके रोजगार को बचाने का प्रयास कर लीजिए। 8 जून को जब आपने होटलें खोलने का निर्णय लिया था तो 10 से 15% लोगों को ही रोजगार मिला है। अभी भी 85% लोग पर्यटक सेक्टर से जुड़े हुए बेरोजगार घर पर बैठे हुए हैं। आए दिन उनको परेशानी हो रही है और वो फोन कर रहे हैं कि हमारा रोजगार कब शुरू होगा। अभी हमारे एक दोस्त है जिनकी 3 टैक्सियां थी, एक टैक्सी बेच करके और अन्य टैक्सियों का लोन चुकाया है और घर में राशन की व्यवस्था करी है। क्या एक होटलियर अपनी होटल का एक पार्ट बेच सकता है क्या अपना लोन चुकाने के लिए? नहीं बेच सकता। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि आप एक ऐसी योजना चलाएं कि कम ब्याज में लोन यहां राजस्थान सरकार प्रोवाइड करे, और जो हाई इंटरेस्ट पे जो लोन लिया हुआ है उसको पर्यटक सेक्टर के लोग चुका सकें। और उसके साथ साथ हमारे बिजली के बिल पर्यटन सेक्टर में जितने भी सेक्टर है, चाहे वो होटलियर है, चाहे वो पर्यटन सेक्टर में जुड़े हुए, चाहे वो टैक्सी यूनियन है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए लोग हैं, उनका माफ किया जाए। और जितने भी लाइसेंस सरकार के जो बनते हैं वो 1 साल के लिए माफ किए जाए, जो वो पोल्यूशन के हैं, बिजली के हैं, चाहे वो नगर निगम के हैं, चाहे वो लेबर के हैं, चाहे अन्य हैं। पर्यटन सेक्टर द्वारा जो अभी नीति जारी की गई, उस नीति में यह कहा गया कि हम एक सलाहकार समिति का गठन करेंगे। उसमें सभी बड़े लोग हैं। उस समिति में जो हमने जो लिस्ट देखी है सब आईएएस अफसर हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी उस समिति में सम्मिलित किया जाए, चाहे वो आपकी राज्य स्तरीय समिति है, चाहे वो जिला स्तरीय समिति है, जिससे वो वास्तु स्थिति आपको
फील्ड की रियल स्थिति आपको देंगे ला करके। आप उनको सदस्य बनाएं, उनको किसी टाइप की सरकार के सहयोग की जरूरत नहीं है, आप उनको किसी टाइप की सरकारी सुविधा ना दे चाहिए, उनको केवल रेस्पेक्ट चाहिए। और उस रेस्पेक्ट के कारण वो आपको ऐसे एडवाइस करेंगे जिससे आप पर्यटक सेक्टर के जो व्यापार है उसको बढ़ाने में आपको बड़ा सहयोग होगा। इसलिए उस समिति में आप प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी सम्मिलित करें, चाहे आप किसी भी टाइप के सरकारी सहयोग या सरकारी लाभ है उनको ना दें, इसकी कोई चिंता नहीं है। सरकार ने यह कहा उस पर्यटन नीति में कि हम आने वाले दिनों में राजस्थान में पर्यटक सेक्टर को बढ़ाने के लिए अनेक टाइप की योजनाएं चलाएंगे। जो जिन योजनाओं को मैं पढ़ूंगा तो शायद वो 30 मिनट लगेंगे। मैं ये कहता हूं जो योजनाएं आपने घोषणा की है पर्यटन नीति में, उसमें आधी भी अगर आपने पूरी कर दी तो आपके आज 2.5 करोड़ से 3 करोड़ भारतीय पर्यटक राजस्थान में आते हैं, उनकी संख्या 25 करोड़ हो जाएगी। 142 करोड़ पर्यटक, भारतीय पर्यटक एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जिसमें तमिलनाडु सबसे शीर्ष पर है, सबसे टॉप पर है, वहां 25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जाते हैं। और राजस्थान में चूंकि इंडिया का सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल है, चाहे किसी भी लिहाज से आप देख लें, लेकिन पर्यटकों की संख्या यहां केवल 2.5 करोड़ से 3 करोड़ है। क्यों है ये? क्योंकि हमारे पर्यटक स्थलों का प्रचार ही ढंग से नहीं किया जाता। हमारे को यहां अमिताभ बच्चन या तेंदुलकर जैसे हीरो की जरूरत है जो हमारे राजस्थान में पर्यटक स्थलों का प्रचार कर सके। और अगर हमारे यहां पर 25 करोड़ पर्यटकों की संख्या बढ़ गई जैसे तमिलनाडु में है, तो राजस्थान की जीडीपी में आज जो 10 से 15% योगदान है वो 40 से 50% तक योगदान बढ़ जाएगा। आज यह सेक्टर एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल के बाद में सबसे बड़ा सेक्टर है, लेकिन इसकी उपेक्षा की जा रही है। कोई भी किसी टाइप का सहयोग सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। सरकार इस चीज को ध्यान में रख ले कि जिस तरीके से सरकार को जनता चुनती है, उसी प्रकार से सरकार की बातों का भी वो जनता ध्यान रखती है कि हमारे को मुसीबत में इस सरकार ने क्या सहयोग किया। इसलिए आप पर्यटक सेक्टर के लोगों के सहयोग के लिए आगे आइए और उनका सहयोग कीजिए जिससे सर्वाइव की जा सके। आज भारत के जितने भी पर्यटक हैं, जितने विदेशी पर्यटक यहां आते हैं, उससे डबल पर्यटक भारत के विदेशों में घूमने जाते हैं। क्या कारण है? हम उनको हमारे देश में पर्यटक स्थलों की जानकारी पूरी नहीं देते हैं। अगर हम उनको भी रोक लें, केवल हमारे देशी पर्यटक जो विदेशों में घूमने जाते हैं, तो हमारा पर्यटक सेक्टर बूम पकड़ेगा। लेकिन यहां पर किसी हीरो द्वारा प्रचार करवाने की आवश्यकता है। बहुत बातें हैं जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हम लंबा बात इस वीडियो में नहीं कर सकते, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 1 महीने के लिए किसी से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो को वो सुनेंगे और पर्यटक सेक्टर से जुड़े हुए लोगों का सहयोग करने के लिए आगे आएंगे। हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि हमारा सहयोग हो, वरना इस व्यापार के लोग जितनी परेशानी में है वो आपको बयां करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आज इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगा और हमारी समस्याओं को वो सुनेंगे और इनका समाधान करेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूं, पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी पर्यटक सेक्टर के कुछ पेनोरमाओं का उद्घाटन कर रहे थे। इन्होंने किसी को पूछा कि राजस्थान में कितने पेनोरमा बने हैं, किसी ने बताया 19 लेकिन हकीकत क्या है? राजस्थान में 60 से 70 पेनोरमा बन चुके हैं, लेकिन उनको सूचना दी जा रही है 19 की। तो ये वास्तव स्थिति उनको अगर पता चलेगी, आज राजस्थान के प्रत्येक जिले में पर्यटक स्थल है, लेकिन उनका प्रचार करने की आवश्यकता है। 33 जिलों में पर्यटक स्थल नए बन चुके हैं, हमारे देवी देवताओं के, हमारे वीर योद्धाओं के, राजस्थान के, जिनके स्मारक पेनोरमा बन चुके हैं, लेकिन उनका प्रचार ढंग से नहीं किया जा रहा है। इसलिए फील्ड में आना पड़ेगा। केवल कागजों में घोषणाओं से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से दोबारा कि हमारी व्यवस्था को सुने, हमारी परेशानी को सुने, पर्यटक सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की समस्याएं सुन के इनके लिए आप पैकेज की घोषणा करें और ये जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि हमारा सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो अभी हमारी ऑक्यूपेंसी, हमारा बिजनेस केवल 10 से 5% ही शुरू हुआ है।
यानी आज हम बड़ी परेशानी में हैं और सबसे बाद में रिकवर होने वाला सेक्टर भी यही है। आप आगे आए, हमें सहयोग करें जिससे हमारा सर्वाइवल हो, हम आगे भी हमारा व्यापार को यथावत चला सके। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।